गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 9th के लिए चैप्टर है कबीर के साखियाँ। आपको अगले वीडियो में भी साखियाँ के भावार्थ से परिचित कराया गया था। इसमें कुछ ऐसी साखियाँ हैं जिसका अर्थ आपको पुनः दोबारा समझाने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पहले आप इसको समझे थे। पहला साखियाँ है मान सरोवर सुहर जल हंसा केली करार मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। कबीर ने इस मानव जीवन को मानसरोवर से तुलना किया कि अगर हंस को मानसरोवर जैसे झील में रहने का अवसर मिल जाए तो उसे छोड़कर वह कहीं जाना नहीं चाहता है। उसी तरह से मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। मानव को अगर इस संसार में सदा सुख मिलते रहे, सदा उसे अच्छी अनुभूति होते रहे, तो उसे छोड़कर वह कहीं जाना नहीं चाहेगा। प्रेमी ढूढ़त मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। हम भगवान की उपासना के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान को अपने वश में करने के लिए उन्हें दर दर खोजते हैं। मंदिर, मस्जिद, तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, तपस्या करके उन्हें पाना चाहते हैं। लेकिन प्रेमी मिले न कोई। इस संसार में शायद लोगों को अपने दिल से चाहने वाले प्रेमी नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि सबों में स्वार्थ छिपा होता है। भक्त के अंदर भी यह स्वार्थ होता है कि मैंने भगवान की पूजा अर्चना इतना मन से किया है तो भगवान सबसे पहले हमें ही सब कुछ दे दें। वह स्वार्थ के बस में भगवान उससे मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि पहले उसे अपने स्वार्थ का एहसास हो जाता है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। अगर आप जिनको अपनी इच्छा अनुसार चाहते हैं, अगर वो भी आपको उतना ही चाहें, उतना ही आपसे प्रेम करें, तो आपकी सारी बुराई, विष रूपी जो हमारे अंदर बुराइयाँ छिपी है, वह वास्तव में अमृत का रूप ले लेगा। क्योंकि दोनों चाहने वाले जो हैं, दोनों प्रेम करने वाले जो हैं, एक दूसरे के मन की बातों को अच्छी तरह समझ लेते हैं। हस्ती चढ़े ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे चकमार। हस्ती का अर्थ औकाद होता है और एक हस्ती का अर्थ हाथी होता है। तो जब मानव को इस संसार में बहुत उच्च स्थान प्राप्त हो जाता है, चाहे वह पद के रूप में हो, प्रतिष्ठा के रूप में हो या धन के रूप में हो, तब वह इस संसार को निरीह समझ लेता है। तब वह इस संसार को कुत्ते की भांति समझ बैठता है कि मैं जो हूँ उसके समान कोई नहीं है। जिस तरह से कि हाथी पर चढ़कर लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, उसी तरह पद और प्रतिष्ठा को पाकर लोग अपने को श्रेष्ठ और इस दुनिया को भूखन दे संसार, दुनिया कुछ कहे
हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी मैं श्रेष्ठ हूँ। यही समझकर वह इस संसार में पद को प्राप्ति करता है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा गुलाम, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीर ने इस साखियों में लोगों को यह सीख दे रहे हैं कि इस मानव जीवन में हमारे पास पक्ष और विपक्ष, ऊंच नीच, भेदभाव जो है वह लोगों को आगे बढ़ने नहीं देता है। वह इसी में उलझाकर इस संसार के माया मोह में भुलाकर रख देता है। अगर हम इन सब चीज़ों को भूलकर अपने सच्चे मार्ग पर चलें तो वास्तव में हमें वह मार्ग, वह लक्ष्य मिल जाएगा जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोग इस पक्ष विपक्ष के अंदाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटे बड़े, अमीर गरीब के भेदभाव को लेकर इसी में उलझकर रह जाते हैं और अपनी मानवता को भूलकर वह इस संसार के माया मोह में उलझे रहते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदा, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहि के निकट न जाए। कबीर के कहने का अर्थ यह है कि मानव जब जन्म लेता है तो उस नवजात शिशु को क्या पता होता है कि हम हिंदू धर्म में हैं या मुस्लिम धर्म में हैं। लेकिन वह जिस वंश में जन्म लेता है, जिस परिवार में जन्म लेता है, उसी की भाषा को वो सीख लेता है और उनकी आवाज़ वही निकलती है। हिंदू के घर जन्म लिए तो राम कहे, मुस्लिम के घर जन्म लिए तो खुदा कहे। लेकिन हम अपने मुख से अगर हिंदू और मुस्लिम में भेद करते हैं तो कबीर के अनुसार यह अच्छी बात नहीं है। इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों के बीच जो भेद है, इससे ऊपर उठकर अगर मानव अपने कर्म को देखते हुए, अपनी मानवता का ख्याल करते हुए मानव के हित के लिए अगर वह कार्य करता है तो वह कार्य सर्वश्रेष्ठ होता है। कबीर के अनुसार धर्म में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, राम, रहीम सब एक हैं। सब धर्म का एक ही सूद है कि मानव के हित के लिए जो कार्य करे वही मानव के सद्विवेक और सद्गुण का कार्य है। काबा फिर काशी भया, राम भया रही, मोट चून मैदान भया, बैठ कबीरा जी। कबीर कहते हैं कि समय समय पर हर चीज़ में बदलाव होता है और काबा फिर काशी भया, काबा जो मुस्लिम का तीर्थ स्थल है और हिंदू का तीर्थ स्थल काशी है माना जाता है। राम भया रहीम, राम ही रहीम है। तो फिर अगर हम इस प्रकार का भेद करते हैं तो हमारी मूर्खता है। जिस प्रकार एक ही गेहूं के अगर हम उसे मोटे रूप में पीसते हैं तो वह आटा होता है, चोकर होता है, और उसी का जब रूप हम बदल देते हैं, महीन से पिसवाते हैं तो वह मैदा होता है।
कहने का अर्थ यह है कि राम और रहीम एक हैं। सिर्फ हमारे समझने का भेद है कि हम उसे किस रूप में ग्रहण करते हैं। ऊंचे कुल का जन्म या ते करनी ऊंच न होय, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदासु। कबीर के कहने का अर्थ यह है कि उच्च कुल में जन्म लेने से व्यक्ति उच्च नहीं हो सकते। व्यवहारिक तौर पर जो उच्च घराने में जन्म लेते हैं वह अपने को उच्च समझते हैं, कुलीन समझते हैं। लेकिन अगर उनकी आदत अच्छी नहीं है, उनका कर्म अच्छा नहीं है, तो वह उच्च कुल में जन्म लेते हुए भी निंदा के पात्र हैं और साथ साथ उनका कुल भी निंदनीय है। जिस तरह से कि सोने के कलश में अगर हम सुरा भर दें तो क्या उसके गुण में कोई बदलाव आ सकता है? नहीं आ सकता है। उसी तरह उच्च कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं हो सकते हैं। व्यक्ति अपने कर्म से महान होते हैं, अपने कार्य से महान होते हैं। इसलिए मानव का यह कार्य है कि वे हमेशा अपने कार्य के प्रति लगनशील, व्यवहारिक, सामाजिक और अपने सद्गुण से लोगों को प्रसन्न रखें। धन्यवाद।